जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज हम देखने वाले इस क्लास में साथियों इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में रेलवे में पूछे हुए प्रश्न मित्र, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं आपकी बार मित्र, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लास होने वाली बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। और आप लोग को बता दें क्लास नंबर हमारा 6 नंबर है। अभी तक आप लोग को 5 क्लास नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है मित्र, ठीक है, सारी क्लासेस वीडियो। तो चलते मित्र स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों एग्जामों के लिए जीके जेएस का मिनी मैराथन क्लास होने वाला है। और हाँ मित्रों, इससे बाहर नहीं प्रश्न पूछेगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हैं मैं आप लोग को इसी क्लास में रटा दूंगा। तो चलते देखते हैं, पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है मित्रों? पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मूल सिद्धांत रही? बड़ी मात्रा में ऋण, कोई भौतिक संपार्श्विक नहीं है, कम दस्तावेजीकरण, महिला उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा बड़ी मात्रा में ऋण। पहला आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये प्रश्न हमारा रेलवे में पूछा हुआ, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे सबको समझ में आ रहा होगा और कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बात तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर पढ़ते हैं दूसरे को। प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय अधिकतम पूर्वकालिक उप गवर्नर हो सकते हैं? उप गवर्नर हो सकते हैं 4, 2, 5, 3। तो प्यारे साथ इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 2 को। कौन सा राइट आंसर होगा? 2 वाला आप लोग का क्या होगा? 4। ये वाला आंसर आपका राइट आंसर मित्र, ठीक है। क्या होगा? 4 आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा 4, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए वेरी बेहद इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हमारे हैं मित्र, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? तीसरा नंबर। साथ में तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा कि भूमिका हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। भूमिका हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना और इसीलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत की समेकित निधि, विश्व बैंक। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर ए वाला होगा प्यारे साथियों, ठीक है। हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथियों। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना की वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना की वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, धनंजय रामचंद्रन गार्डिगल है, और क्या है? क्वडकट नंदनाथ राजन है, दंत्रात्रेय गोपाल कर्वे है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए ना बेहद इंपॉर्टेंट है सारे हमारे प्रश्न मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता है कि हमारा इस वीडियो में पूरे टोटल 25 प्रश्न होने वाले जो आपकी रेलवे एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर होगा। हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको? मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे हर एक प्रश्न को, ठीक है मित्र। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? आज का प्रश्न नंबर हमारा 5th नंबर है। 5 प्रश्न क्या मित्र पूछा कि योजना आयोग की स्थापना को की गई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुभारंभ के साथ हुई। 15 मार्च 1950 को, 1 मार्च 1950 को, 15 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो प्यारे साथ इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 15 मार्च 1950 आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर होगा। फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमारी स्पेशल मित्र, ठीक है। और जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना सारे प्रश्न हमारी इकोनॉमिक्स से हो रहे मित्र, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी के प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करें? इकोनॉमिक्स से प्रश्न करें, इसके बाद हम पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे साथ ही, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान से हमारे साथ जितनी मैं क्लास करवा रहा हूँ उतनी क्लास को ध्यान से पढ़ लीजिए। और जो बोलते हैं ना जीके जैसे मेरा स्कोर नहीं उठता ना, अब नहीं बोलेंगे वो साथी कि जीके जैसे मेरा स्कोर नहीं उठेगा मेरे भाई, ठीक है। अब 100% 100% हमारा स्कोर उठने वाला है जीके जैसे में साथी, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न पूछे। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 6वां नंबर प्रश्न मेरे भाई। 6वां प्रश्न क्या पूछा कि किस पंचवर्षीय योजना, देखिए प्रश्न पूछा हमारा पंचवर्षीय योजना को। यह भी आप लोग को एक मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रश्न हमारे पूछे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार की अवसर बढ़ाना और भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? 6ठी है, 7वीं है, पहली है, चौथी? तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 7वीं को मारेंगे। किसको मारेंगे? 7वीं आप लोग का मित्र क्या होगा? राइट आंसर
सातवीं आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवीं ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा साथियों। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 7वां नंबर। तो मित्रों 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 7वां प्रश्न क्या मित्रों पूछा, 7वां प्रश्न पूछा कि जनता पार्टी द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना, देखिए हमारे ये भी प्रश्न पंचवर्षीय योजना से पूछा और आप लोगों को पता है कि हमारे रेलवे एग्जाम के लिए पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, और पंचवर्षीय योजना से जितने प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बनने वाले हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना को समय के एक वर्ष पहले स्थगित कर दिया गया था, चौथी, पाँचवीं, सातवीं और पहली। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे पाँचवीं को। पाँचवीं यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। बी वाला आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर होगा पाँचवीं। क्या होगा मित्र, पाँचवीं आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा साथी, आज का प्रश्न मित्रों होने वाला हमारा 8वां नंबर। 8वां प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे में पूछे हुए मेरे भाई, ठीक है। मैं कहीं बाहर से एक भी प्रश्न को ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमारे पूछे हुए, तो ध्यान से हर प्रश्न को पढ़ना आप लोग को बहुत अच्छे से। प्रश्न नंबर 8 पूछा कि गार्डिगल फार्मूला, जिसका नाम समाज विज्ञानी और भारतीय नियोजन के पहले आलोचक के नाम पर रखा गया है, को भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था, 1966 को, 1969 को, 1967 को, 1970 को। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 1969 को। कौन सा होगा, 1969 आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को। मारेंगे कितने प्यारे साथियों को पता था, वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। बाकी 1969 वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते प्यारे साथियों। आज अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न हमारा 9वां नंबर है। 9वें प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है। कौन सा विभाग जीडीपी की गणना करता है, और जीडीपी से यहाँ से प्रश्न हरदम बनते मित्र, ठीक है। जितने भी जीडीपी से प्रश्न मिला, जीडीपी से प्रश्न यहाँ से बनते मित्र, ठीक है। ध्यान रखना आप जीडीपी से, और जीडीपी से प्रश्न पूछा भी है कि राजस्व विभाग है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, आर्थिक मामले है और वित्त मंत्रालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला इस प्रश्न का मित्र वाला होगा राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज के प्रश्न में होने वाला कौन सा, 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या मित्र पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से कि 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा तैयार किया गया था। 1876 में राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था। PKRV राव के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, विलियम डेगबे के द्वारा, PC मोहल नोबिस के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, और इस प्रश्न का आंसर जो होगा दादा भाई नौरोजी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे बी को। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आप लोग क्लियर करना, नोट करना प्यारे साथियों। मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो साथी आपकी बात जितने मैं क्लास करवा रहा हूँ ना, सारे क्लास को कर लिया ना, आपके बार ग्रुप डी हो या NTPC हो, सभी को उधर देंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मैं लगभग हमारा मान के चलिए जितना मैंने क्लास करवाया है RRB ग्रुप डी के लिए और NTPC के लिए, लगभग की 150 क्लास हो चुकी होगी मेरी, ठीक है। आप लोग चैनल पे जाइए, देखिए साथ ही, ठीक है। सारे वीडियो NTPC ग्रुप डी के ही पढ़े और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है। आलतू फालतू प्रश्न नहीं, सारे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। और जो स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मित्र, ठीक है, वह भी जाकर वीडियो देखना मित्र, ठीक है। उनके लिए तो लगभग 70-80 क्लास तो बस ग्रुप डी का लिए, जितने भी PY के प्रश्न पूछे थे ग्रुप डी में जीके से, सब कुछ मैंने अच्छे से रटा दिया। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी आप उसका हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, उसका प्लेलिस्ट रहेगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट रहेगा मित्र, ठीक है। चलेंगे साथ में नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज के प्रश्न होने वाला कौन सा, 11 नंबर। मित्रों 11 प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न पूछा कि जब हम NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है, हमें क्या मिलता है। प्रति व्यक्ति आय मिलता है, संसाधन वृद्धि मिलती है, बाहरी लाभांश मिलता है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे आप लोग। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे, यानी ए वाला इस प्रश्न का मित्र क्या होगा राइट आंसर। कौन सा, ए वाला। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी साथियों चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते मित्रों, आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 12 नंबर है। 12 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए ना बेहद इंपॉर्टेंट मेरे भाई ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ। जो सारे मेरे ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी बात ना सिलेक्शन होता है। जितने प्रश्न को बता रहा हूँ साथ में उतने प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए जीके जैसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका योगदान बहुत ही अधिक हो चुका है जीके जैसे साथ ही, ठीक है। हर एक वनडे एग्जाम के लिए मित्र बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये तो क्लास हमारा रेलवे के लिए स्पेशल, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पूछा कि
निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में होते हैं? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी और साम्यवादी। तो मित्रों बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, बहुत ही प्यारा प्रश्न मेरे भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे साथ में इसको राइट आंसर मारेंगे पूंजीवादी को मारेंगे। पूंजीवादी यानी ऑप्शन कौन सा मित्र? फर्स्ट वाला आंसर जो दिख रहा है हमारा पूंजीवादी, क्या है? पूंजीवादी। पूंजीवादी मित्र आप लोगों का राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखते चलेंगे हर एक प्रश्न, क्योंकि हर एक प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्र, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न हमारा 13 नंबर है। 13 प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न पूछा है कि वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पूंजीगत वस्तु बोला जाता है, उपभोग वस्तुएं बोला जाता है, या अंतिम वस्तु बोला जाता है, या उपभोक्ता वस्तु बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर का प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, इस 13 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे पूंजीगत वस्तु आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। पूंजीगत वस्तु आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का मित्र, ठीक है। आप लोग राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे, फर्स्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलेंगे बाकी नेक्स्ट प्रश्न को। एक रिक्वेस्ट आपसे, जितने भी साथी हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक जरूर करते। बाकी जितने भी साथी जुड़े नहीं इस चैनल से, वो साथी चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्र, ठीक है। अगर आपको डेली बाई डेली यही कंटेंट वीडियो चाहिए, डेली एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, और आप लोग को जीके जिसमें अच्छा स्कोर करना है तो मुझसे जुड़ जाइए आप लोग साथ, ठीक है। मैं आप लोग को लास्ट में टाइम बताऊंगा कब कब आप लोग को ज्वाइन होना मेरे साथ, ठीक है मित्र। बाकी प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 14 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। तो 14 प्रश्न क्या पूछा साथियों, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी अविकसित और स्थिर, विकासशील, विकसित, अविकसित। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे विकसित मारेंगे, क्या मारेंगे? अविकसित और स्थिर। आप लोग का आंसर नंबर कौन सा? ए वाला होगा। कौन सा आंसर मारेंगे? एक मित्र, ठीक है। और कोई भी साथी नहीं ध्यान रखना, तुक्का न मारना मेरे भाई, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए, जिद है एक आप लोग का कि मुझे इस सीट से मतलब है, तो तू तुक्का मत मारेगा, क्योंकि तुक्का वाले का कभी सिलेक्शन नहीं होता। इतनी बात ध्यान रखना। जो साथी 3 साल 4 साल मेहनत करे उनका क्या होगा, आप तुक्का मार के चले आएंगे, तो ठीक है। तो तुक्का कतई मत मारना अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। जितने प्रश्न आ रहे उतने प्रश्नों करिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। बाकी प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा मेरे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार की तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है शिक्षण है, खेती है, वानिकी है और सूती कपड़े का उत्पादन है। तो प्यारे मित्र शिक्षण जो आप लोग को दिख रहा है, शिक्षण इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा है? ऑप्शन इस प्रश्न का होगा ए वाला होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे ए को। ए इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? हमारा क्लियरिटी राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलेंगे बाकी अगला नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज प्रश्न हमारा 16 नंबर है मित्रों। 16 प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्यारे साथियों ये आप लोग को बताना है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा है। शिक्षा है, खनन है, बैंकिंग है और विनिर्माण है। तो प्यारे साथियों जो प्राथमिक के अंतर्गत आती है वो खनन होता है हमारा। क्या होता है? खनन होता है। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का बी को मारेंगे। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था और यह प्रश्न हमारे रेलवे में पूछा मेरे भाई, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और बहुत ही स्पेशल है इकोनॉमिक्स से हमारे 2 क्लास मैंने, ये हमारे दूसरा क्लास इकोनॉमिक्स के साथ ही, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लेना मित्र, ठीक है। इकोनॉमिक्स से एक भी प्रश्न पूछेगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा साथी, ठीक है। इसी टाइप के सारे प्रश्न रहेंगे और इसी के लगभग इसी के टाइप के रहेंगे साथी, ठीक है। इससे बाहर पूछेगा नहीं, इतनी बात ध्यान रखना। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को प्यार से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर पूछा है। क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त बाजार का आदर्श उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन मुक्त बाजार आदर्श का उदाहरण है? तो ऐसा बाजार जहाँ सामान पर भारी छूट मिलती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ऐसा बाजार जहां कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सरकारी स्वामित्व वाला बाजार। और चौथा ऑप्शन है ऐसा बाजार जहां सामान आसानी से उपलब्ध हो। तो प्यारे मित्रों आप लोग को बता दो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? ऐसा बाजार क्या होगा? ऐसा बाजार जहां कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन मारेंगे प्रश्न का मित्र मारेंगे बी को मारेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेहद इंपॉर्टेंट था आपकी एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को प्यारे साथियों। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या पूछा कि MRP का मतलब किसी भी सामान को पैकेज करना होता है, किसी भी सामान को पैकेज पर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न कुछ अजीब ढंग का पूछा है, ठीक है। तो आप लोग को पकड़ना है। सारे हमारे प्रश्न रेलवे में पूछे हुए, मैं कहीं घर से अपने और कहीं बाहर से प्रश्न ऐड नहीं किया हूँ। ये सारे प्रश्न रेलवे के PYQ है मित्र, ठीक है। चलेंगे देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला।
पुनर्चक्रित उत्पादक और अधिकतम खुदरा मूल्य, एकाधिकार खुदरा मूल्य और सीमांत खुदरा मूल्य। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे एकाधिकार खुदरा मूल्य। ऑप्शन कौन सा? बी वाला होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था और आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे बगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का मित्र प्रश्न होने वाला कौन सा? 19 नंबर है। क्या प्रश्न है? प्रश्न नंबर 19 है, पढ़िए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ है कि वह बाजार जहां कम संख्या में कंपनियां होती हैं और मिलकर बाजार को नियंत्रित करती हैं, उसे क्या कहते हैं? वह बाजार जहां कम संख्या में कंपनियां होती हैं और मिलकर बाजार को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार बोला जाता है, अल्पाधिकार बोला जाता है, या एकका अधिकारवादी बोला जाता है, या पूर्ण प्रतियोगिता बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना एक भी प्रश्न को। अगर दिल से तैयारी करें एनटीपीसी ग्रुप डी का, किसी में भी सिलेक्शन हो जाए आप लोग का चाहते हैं, तो अब की बार यह वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं क्लास करवा रहा हूँ सारे क्लास को कर लीजिए मेरे भाई, सिलेक्शन तो आपके कदमों में आके गिरेगी अब की बार। ठीक है, क्योंकि अभी जो 12th पास 10th पास जो साथी फॉर्म फिलअप किए हैं एनटीपीसी का, अभी उनका एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कब पता है कि जो ग्रेजुएट वाले छात्र उनका एग्जाम फिलहाल में चल रहा है एनटीपीसी वालों का। ठीक है, और उनका एग्जाम 5 से 24 जून तक चलेगा। ठीक, उसके बाद ही आप लोग का एग्जाम होगा एनटीपीसी वालों का। ठीक है, और उसके बाद भी ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक है, उसका भी आउट नहीं हुआ है कि उसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, उसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है ग्रुप डी का। तो मेहनत अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है मुझे कैसे भी करके। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा अल्पा क्या होगा? अल्पा अधिकार आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, क्लियर भी होंगे आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न होने वाला कौन सा? 20वां नंबर मेरे भाई। 20वां प्रश्न क्या पूछा कि उपभोक्ताओं द्वारा किसी भी वस्तु के लिए स्वैच्छिक भुगतान और वास्तविक मूल्य भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला जाता है, उपभोक्ता अधिशेष बोला जाता है, या उपभोक्ता बोला जाता है, या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बोला जाता है। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी वाला मारेंगे। क्या होगा? उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर प्रश्न को। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ने की है। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न हमारा है 21 प्रश्न नंबर 21 पूछा कि निम्नलिखित कथन किसने कहा? कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्धि और खुशहाल नहीं हो सकता जिसकी अधिकांश सदस्य गरीब और दुखी हो। एडम स्मिथ, जगदीश भगवती, अमृत सेन, ज्ञान द्रंत। क्या है? ज्ञान द्रेज। यहाँ पर ज्ञान रहेगा। क्या रहेगा? ज्ञान द्रेंज। तो साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ होगा मित्र। क्या होगा? एडम स्मिथ मित्र। क्या आपको आप लोग का राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आप लोग के एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, पहला आंसर मारेंगे, पहला को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 22 प्रश्न मेरे भाई। 22 प्रश्न क्या पूछा कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र का ढलान आमतौर पर होता है। अर्थशास्त्र में मांग वक्र का ढलान आमतौर पर होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर और एक्स अक्ष के समानांतर सीधा, बाएं से दाएं की ओर घुमावदार। तो प्यारे साथियों, आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर मारेंगे बाएं से दाएं नीचे की ओर। आपसे मारेंगे फर्स्ट को। ऑप्शन किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे फर्स्ट को। तो क्लियर है हमारे सभी साथी अच्छे से ना, समझ में आ रहा आप लोग को अच्छे से ना? किसी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता है ना, तुरंत मुझे पूछिए मित्र। ठीक है, बाकी जितने प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को नोट भी कीजिए आप लोग, अच्छे से रखिए, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। मैं कितनी बार बोलूँ आप लोग को, कितनी बार समझाऊँ बताइए आप लोग। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, सारे प्रश्नों को नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न हमारे स्पेशल ही आप लोग के लिए मित्र। ठीक है, रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, और अब की बार यहाँ से प्रश्न टकराएंगे पक्का 100% मुझे लगता है मित्र। ठीक है, बाकी प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? परिवर्तनीय लागत नहीं है, भी आप लोग को ध्यान रखना है, जो लास्ट में नहीं है और हाँ में प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, परिवर्तनीय लागत नहीं है, संपत्ति कर है, बैंकिंग है, कमीशन है, श्रम है। तो आप लोग को बता दीजिए संपत्ति कर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संपत्ति कर। प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो संपत्ति कर आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। 23 प्रश्न का ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर। 24 प्रश्न मित्र क्या पूछा कि उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उससे उनकी संतुष्टि कम होती जाती है, इसी के रूप में जाना जाता है घटित सीमांत उपयोगिता, अधिकतम उपयोग, अतृप्त और बढ़ती सीमांत उपयोगिता। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे, किसको मारेंगे? घटित सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन आप लोग का होगा फर्स्ट वाला।
ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था और आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज के प्रश्न पर होने वाला कौन सा? 25 प्रश्न है आज के जो हमारा अंतिम प्रश्न मित्र। अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ इम्पालमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 पुस्तक लिखी है? जॉन मेनार्ड, किन्स, मिल्टन फ्रीडमैन, एडम स्मिथ, विंसेंट क्रॉफोर्ड फूड। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर मारेंगे जॉन मेनार्ड किन्स, आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो देखिए साथी हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम की दृष्टि देखें तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट हुआ। कतई इस प्रश्न को मिस मत करना प्यारे साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं बताने वाला था टाइमिंग साथी कि मेरा वीडियो कब कब आप लोग को मिलेगा। बता दूं मित्र सुबह में बता दूं सुबह में कब मिलेगा मेरा वीडियो मित्र बता दी 11:05 पे, और कभी काल तो 10 मिनट 20 मिनट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा एक ही टाइम है 11:05 पे। आप लोग डेली आइए, हमारा एक वीडियो पक्का मिलेगा आप लोग को। या आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बाकी मित्र और दोपहर में बता दें क्या, दोपहर में कब मिलेगा? दोपहर में साथी हमारा मिलेगा 2:05 पे, दोपहर में 2:05 पे। और रात को मित्र रात को कब मिलता है? रात को 9:05 पर डेली हमारा यह 3 वीडियो मित्र हमारा डेली मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो डेली ज्वाइन हो जाइए आप लोग। डेली हमारा जीके जिस क्लास चलेगा। और अब की बार जो बोलते हैं ना जीके जिसमें मेरा स्कोर नहीं उठता ना, अब नहीं बोलेंगे कभी कि मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं उठता, क्योंकि अब उठने वाला है जीके जिसमें स्कोर मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।